हेलो बच्चों, मैथ्स की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ मैं कि ये जितने पॉजिटिव इंटीजर के जो स्क्वायर रूट जो देख रहे हो एक्चुअली में ये इरेशनल नंबर्स हैं, लेकिन इन नंबरों को हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा और वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लगेगा तो दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और हम पहले बात करते हैं कि अगर हमें √2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन आपको ड्रॉ कर लेना है और आपको पता ही होगा कि जब हम जीरो के आगे जब बढ़ते हैं तो हमें पॉजिटिव इंटीजर्स हमें मिलते हैं। तो वन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। इसी तरीके से आप ऐसे आप कर लीजिए। देन उसके बाद आपको करना क्या है कि अगर आपको √2 को रिप्रेजेंट करना है तो आप ऐसे दो नेचुरल नंबर के बारे में सोचिए जिसका स्क्वायर सम किया जाए तो वह 2 के बराबर रिजल्ट दे दे। तो वो दो नेचुरल नंबर आपके 1 ही रहेंगे। अगर मान लीजिए पहला नेचुरल नंबर आपने 1 लिया है और दूसरा भी 1 लिया है और इन दोनों का स्क्वायर करके अगर इनको जोड़ भी दो तो रिजल्ट जो होगा वो 2 के बराबर आएगा। यानी 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 + 1 का रिजल्ट 2 आ जाएगा। अब ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि हमने कौन से दो नेचुरल नंबर हमने लिए हैं। अब इसके बाद आपको करने के लिए क्या करना होगा कि ये जो 0 से 1 का जो डिस्टेंस देख रहे हो ना, इसको आप एज ए बी एक यूनिट आप ले लीजिए और इसी बी पर ये जो मैंने जो बी लिया हुआ है इस पे आप सिर्फ एक यूनिट, मतलब जितना ये दूरी है ना उतना ही एक यूनिट परपेंडिकुलर आप यहाँ पे ले लेंगे। मान लो मैंने इस पे हमने बी एन ले लिया 1 परपेंडिकुलर। अब ए से एन को ज्वाइन कर लेंगे तो ये जो हमारा जो ट्रायंगल बनेगा ये एक राइट ट्रायंगल बनेगा। अब राइट ट्रायंगल बन गया तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो ए एन जो है ना एक्चुअली में ये क्या है, ये हाइपोटेनस है। नीचे वाला ये जो दिख रहा है ये बेस है और ये क्या है, बी एन परपेंडिकुलर है ये। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लोग यहाँ पे लगाते हैं तो इसके लिए करना क्या होगा कि आप ए एन का स्क्वायर करेंगे तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर आप ए बी का स्क्वायर और प्लस बी एन का स्क्वायर कर लें तो यहाँ पे देखो ए बी का वैल्यू 1 ही था, बी एन का भी वैल्यू 1 था, तो इसका स्क्वायर सम करेंगे तो ये आ रहा है 2 आ रहा है। यहाँ तक तो आपको समझना रहा होगा। तो ए एन स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 2 है, तो अगर आप ए एन निकालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी √2। यानी जो हाइपोटेन्यूज का जो रिजल्ट आ रहा है वो √2 के बराबर आ रहा है। अब ए एन तो आपको मिल गया कि ये तो √2 है, लेकिन नंबर लाइन पे दिखाने के लिए आपको यूज करना होगा कंपास और पेंसिल का। तो कंपास में पेंसिल इंसर्ट करके इस ए को आप सेंटर मानेंगे और ये ए एन जो होगा एक रेडियस का काम करेगा। तो आपको ए को सेंटर मान करके और ए एन रेडियस ले करके आपको एक सर्कल चलाना होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कंपास का जो शार्प पॉइंट जो होना चाहिए वो ए पे होना चाहिए। तो जब आप चलाओगे तो कहीं ना कहीं इस तरीके से पास करेगा ये। अब मान लीजिए कि ये आपका पॉइंट मिल गया जी, ठीक है। अब यही जो जी है ना यही क्या है, √2 है। दैट्स क्लियर। लेकिन हमने तो यहाँ पे √2 के बारे में लोगों ने जान लिया, लेकिन अगर हमको √3 के बारे में अगर हमको डिपेंड करना है तो हम क्या करेंगे। देखो इसके दो मेथड है। क्लियर। पहला मेथड ये है कि जो आपने हाइपोटेन्यूज लिया है ना ए एन, इसी पे या तो आप क्या करिए कि एन पे फिर से आप परपेंडिकुलर लीजिएगा, लेकिन जो परपेंडिकुलर जो होना चाहिए वो केवल 1 यूनिट का होना चाहिए। वनी 1 का मतलब क्या है कि जितनी ये दूरी है ना उतनी ही दूरी जो है आप इस पे लेंगे। क्लियर। तो ये जो मैं प्रोसेस जो बता रहा हूं मैं ये √3 के लिए मैं बता रहा हूं मैं। तो मान लो कि आपने एन जो है आपने 1 यूनिट आपने ले लिया और आप यल से ए को ज्वाइन कर लो। तो ये ध्यान रखना कि अभी जो एल एन ए आप जो ट्रायंगल देख रहे हो ना ये भी एक राइट ट्रायंगल है। तो मैं ये वाला हिस्सा क्लीन कर दे रहा हूं मैं। अब यहां पे अगर हम ट्रायंगल इन ट्रायंगल एल एंड ए अगर हम लेते हैं तो याद रखिएगा यहाँ एल क्या है ना, ये हाइपोटेनस है। तो यहाँ पे एल जो है उसका आप स्क्वायर कर लीजिएगा और ए एन ये ध्यान रखिएगा कि ए एन का भी आपको स्क्वायर करना होगा
और यहाँ पे an क्या है ना, एक्चुअली में बेस है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर है। तो यहाँ पे बेस an है और an क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसका आप ऐसे स्क्वायर कर लें। अब an की वैल्यू थी √2, इसका आप स्क्वायर कर दो। ln का वैल्यू है 1, इसका भी स्क्वायर कर दो। और √2 का स्क्वायर जो आएगा वो 2 आएगा, यानी कोई नेचुरल नंबर जो कि स्क्वायर रूट में है, अगर फिर से आप अगर उसका स्क्वायर करोगे तो वो रूट से निकल जाता है। तो ये हो जाएगा 2 + 1, यानी al का स्क्वायर जो होगा वह क्या आ रहा है, वो 3 के बराबर आ रहा है। तो जब आप केवल al ही निकालेंगे, यानी आप इसका स्क्वायर हटा रहे हैं, तो ये जो 3 है ना, ये सीधे रूट में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा √3। आई होप आपको इतना लाइन समझ में आ रहा होगा। अब ये क्या है कि al की जो लंबाई है ना, ये कितना निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है √3। लेकिन √3 अभी नंबर लाइन पर नहीं है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना होगा, फिर से आपको कंपास और पेंसिल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो पेंसिल को कंपास में इंसर्ट करके ए को सेंटर मानेंगे, क्या देखिएगा, ए को सेंटर, और ये पूरी दूरी जो एयर है ना, ये इसको आपको रेडियस लेना होगा। अब कंपास ए पे रख करके जब आप पेंसिल चलाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको रेडियस एल लेना है। अब जब चलाओगे तो कहीं ना कहीं लाइन को पास करेगा। अब मान लीजिए ये जी, यहाँ जी के बगल में मान लो आपको पॉइंट के मिल गया। अब यही पॉइंट के जो होगा ये शो करेगा किसको, √3 को। तो फिलहाल अभी आप लोगों ने 2 स्टेप में ये देखा कि कैसे हम लोगों ने √2 और √3 को रिप्रेजेंट हमने किया है। लेकिन अगर आपको ये थोड़ा सा हौच पौच लगे ना, तो इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, उसको मैं दूसरे वीडियो में बता दूंगा मैं। लेकिन अब जैसे मान लो कि हमें √5 को रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे, चलिए इसको देख लेते हैं। अगर आपको √5 को रिप्रेजेंट करना है तो फिर से आपको एक नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना है। ये आपका हो गया 0, ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ऐसे आपने कर लिया। अब आपको मान लीजिए आपको एक ऐसे 2 नेचुरल नंबर फिर से सोच रहे होंगे कि जिनका स्क्वायर सम किया जाए तो वो वैल्यू हमको 5 के बराबर में दे दे। तो अगर आप एक नेचुरल नंबर अगर 2 चूज करते हो और दूसरा नेचुरल नंबर अगर आप 1 चूज करते हो और इन दोनों का स्क्वायर करके इनका अगर सम ले लेते हैं, मतलब ऐड कर लेते हैं, तो आपको देखो क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर मिल जाएगा 4, 1 का स्क्वायर रिजल्ट 1 ही होता है, और 4 + 1 का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। तो इस तरीके से आपने को निकाल लिया। अब आपको करना क्या है कि फिर से ये हम 2 यूनिट, चूंकि हम लोगों ने 2 नेचुरल नंबर 2 और एक 1 को हमने चूज किया था, तो आपको यहां से लेकर के ए से लेकर के बी तक ये पूरी दूरी जो है हम 2 यूनिट ले लेते हैं, और इस पे 1 यूनिट परपेंडिकुलर ले लेते हैं, जिसका मान लो नाम हमने एन रख दिया। अब हम ए से एन को ज्वाइन कर लें तो ये भी हमको एक राइट ट्रायंगल का रिजल्ट हमें दे देगा। अब इसमें ए एन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ए बी बेस हो जाएगा, बी एन परपेंडिकुलर हो जाएगा, और यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा कि ए एन का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर। अब ए बी चूंकि 2 यूनिट हमने लिया हुआ है तो इसका 2 का स्क्वायर करेंगे, बी एन हमने 1 लिया तो 1 का स्क्वायर, और ये वैल्यू जो होगी ये 5 आएगी। तो ए एन का स्क्वायर तो 5 हुआ, लेकिन जैसे हम ए एन ही निकालेंगे तो हमें पावर 2 हटाना होगा ए एन पे से, और जैसे ही यहाँ से पावर 2 हटेगा तो ये चीज जो होगी ये रूट में चली जाएगी, क्लियर, स्क्वायर रूट में आ जाएगा ये। तो हमें ए एन का वैल्यू तो हमें मिल गया। अगर हमको √5 हमें शो करना है तो फिर से आपको कंपास और रूलर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो कंपास कहाँ रखेंगे, यार ध्यान रखिएगा कि ए एन का वैल्यू आप क्या निकाल चुके हो, √5। अब यहाँ पे ए को कंपास, ए पे कंपास रख लीजिएगा, और ये पूरी ए से एन की दूरी जो है आप एज ए रेडियस लीजिएगा, और कंपास को यहाँ रख करके जब आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो कहीं ना कहीं इस लाइन को पास करेगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि एक ही सर्कल में जो रेडियस होता है वो सेम ही होता है। तो चूंकि अगर ए सेंटर है और ए एन रेडियस है, अगर आपको यहाँ पे एल वाला कोई पॉइंट मिल गया तो ए एल भी क्या होगा, रेडियस होगा। तो जो इस रेडियस की वैल्यू 5 आई है, वही इस ए से एल का भी दूरी कितना आएगा, √5 आएगा।
तो ये जो यल जो होगा ये किसको शो करेगा, अंडर 5 को आपको ये मिल जाएगा रिजल्ट। क्लियर। इसी तरीके से अगर मान के चलिए कि अगर आपको अंडर 6 रिप्रेजेंट करना है तो सिंपली करना क्या है, आपको इसी यल पे 1 यूनिट परपेंडिकुलर ले लीजिएगा। मान लो कि अगर आपने जी ले लिया, एन जी ओनली 1 यूनिट, और जी से आपने ए को ज्वाइन कर लिया। अब फिर से जब पाइथागोरस थ्योरम जब लगाओगे तो कौन सा ट्रायंगल लोगे, आप ट्रायंगल लेना ए एन जी राइट ट्रायंगल लेना। अब जब ए एन जी राइट ट्रायंगल लोगे, क्लियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए जी का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर और प्लस जी एन का स्क्वायर। अब ए एन कितना है, ए एन तो आपका अंडर 5 है, तो अंडर 5 का स्क्वायर कर लो। जी एन केवल 1 है, इसका 1 का स्क्वायर कर लो। अंडर 5 का स्क्वायर क्या होता है 5, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो यहाँ पे जो ए जी का स्क्वायर जो आएगा वो 6 आ रहा है, और सिर्फ ए जी निकालोगे तो ये अंडर 6 आएगा। तो ए जी का वैल्यू अगर आपको अंडर 6 मिल गया तो आपको करना क्या है, फिर से आपको जो है कंपास और रूलर की जरूरत पड़ेगी। पेंसिल भी ले लीजिएगा, बिना पेंसिल के कैसे आप ड्रॉ करोगे। तो ए को सेंटर मान लेना, और ये ए जी जो है अंडर 6 निकल चुका है। तो फिर से क्या करिएगा कि इसको सेंटर रखते हुए और ये रेडियस लेते हुए जब आप इसको चलाओगे तो कहीं ना कहीं लाइन को पास करेगा ही करेगा। अब जहां पास करेगा वहीं अंडर 5 के बगल में अंडर 6 आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा प्यार। जय हिंद, जय भारत।